पलटन होती है ना, इसका जो कमांडिंग ऑफिसर सीओ साहब होता है, टाइगर होता है, उसके लिए पलटन के अंदर इतनी इज्जत होती है कि अगर मेरे सीओ को कोई ना उंगली भी दिखा दे, मेरे सीओ को कोई आंख भी दिखा दे, तो मैं उसकी आंख उसी वक्त निकाल दूं, मैं उसका हाथ उसी वक्त काट दूंगा। ऐसी होती है भावना। तो जैसे सीओ साहब को चोट लगी और वीर गति को प्राप्त हुए, बस उसके बाद तो जो हमारी यूनिट थी बिहार रेजिमेंट की, उनके दिल में तो आग लगी। वहां पर 3 पंजाब रेजिमेंट भी थी, एक फील्ड 3 मीडियम रेजिमेंट भी थी। बस उसके बाद में उन्होंने जो धुनाई शुरू की चाइना की, उसी वक्त 20 पीएलए की गर्दन तोड़ के, उनका रीढ़ की हड्डी तोड़ के मार दिया। एक उनके कर्नल साहब को और 7 को कस्टडी में ले लिया, और सुबह तक इनके तकरीबन 43, एक्चुअल में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये तो चाइना की प्रथा है कि बताते नहीं है। और हमने तो जो हमारा जो फौज का एक असूल सा रहा है कि अगर सुप्रीम सेक्रीफाइस होगी, अगर हमारे जवान अपने प्राणों की आहुति देंगे, तो हम उनके पार्थिव शरीर को सदा सदैव ऑलवेज हम उनके गांव में, उनके पेरेंट्स के पास, उनके फैमिली के पास में भेजते हैं। तो 20 हमारे मार्टियर हुए, और चाइना के तो 43 से बहुत ज्यादा हुए। ये सबसे बड़ा 3 चीज, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब, मैं, हम दोनों ऑफिसर हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं, प्रोफेशनल हैं, तो हम ऊंचे लेवल की बात सोचते हैं। तो उसमें 3 ऊंचे लेवल की बात है। पहली बात कि जो पीएलए और चाइना ने ऐसा बनाया हुआ था ना, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा, मीडिया वॉरफेयर, कि पीएलए बहुत बड़ी मतलब फौज है, बहुत एफिशिएंट है, बहुत प्रोफेशनल है, वो उस रात को बिल्कुल खत्म हो गया। पता लगा कि पीएलए तो पॉलिटिकल पार्टी की एक फोर्स है, तो फौज भी नहीं है। ब्रिगेडियर साहब तो फौज के हैं, वो तो फौज भी नहीं है। और पता लगा कि उनका माउंटेन वॉरफेयर में, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में, कम्बैट में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। और दूसरी तरफ पता लगा कि भारतीय सेना का जो एक शौर्य, साहस और बलिदान देने का होता है, वो बिल्कुल अलग अलग दर्जे का है। अभी इससे तीसरी बात, 1 मिनट आरती जी, 1 मिनट, तीसरी बड़ी बात क्या निकली कि जितने भी एग्रीमेंट थे, प्रोटोकॉल थी, प्रैक्टिस थी, जो पिछले 70 साल का विश्वास था भारत और चाइना में, अभी हमने अप्रैल में, 1 अप्रैल में ही 70 इयर्स ऑफ बायलैटरल पंचशील का बनाया था। तो जो 70 साल की मेहनत थी ट्रस्ट के बारे में, वो एकदम उस रात को खत्म हो गई। अभी तो जो रूल्स एंगेजमेंट बनेंगे वो अलग बनेंगे। और देखिए, दिसंबर 2019 में जो चाइना के वहां से कोरोना आया, आपके पास भी तो आया है, और जो आज के दिन में 91 लाख पूरे विश्व के, वर्ल्ड के अंदर में लोग इन्फेक्टेड हैं, और तकरीबन 4.7 लाख जो मर गए हैं। आपके और हमारे देश दोनों जगह में ये जो चुनौती है, जो चाइना ने तब से झूठ बोला, पूरे विश्व को पता लग गया। जो 15 जून को हुआ, वो पूरे भारत को और पाकिस्तान को पता लग गया। ये बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, ये है स्टेटस। उसके बाद में 6 जून की जो मीटिंग थी लेफ्टिनेंट की, उसके बाद में तो इन्होंने धोखा और चालाकी और विश्वासघात किया। उसके बाद में अभी जो मीटिंग हुई है वो मोल्दो में हुई थी। वहां पर 2 बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट है, एक बाल्डो चाइना की तरफ है, एक चुशुल हमारी तरफ। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो उसलिए गए। और इसमें भी हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब गए हैं। अभी जो पता लगा है, मतलब उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसे हम बोलते हैं, सीसीपी बोलते हैं ना, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, उसी के अगर आप 3 लेटर ले, तो ये कॉर्डियल था, ये कंस्ट्रक्टिव था, ये पॉजिटिव टॉक थी। उसके अलावा डिसाइड किया है कि जितने भी फ्रिक्शन पॉइंट है, उनसे डिसएंगेजमेंट होगा, जितने भी थे, मतलब जो अप्रैल एंड का स्थिति थी, वहां पे वापस आएंगे। और आपको मालूम है आरजू जी कि ये जो मीटिंग थी कितने घंटे चली? 11 घंटे। और क्यों 11 घंटे चली? क्योंकि चाइना को मालूम था कि वो गलत है, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, और जो सच्चाई है, ट्रुथ है, वो इंडिया की साइड में। जी बिल्कुल। मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ चलूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये जरूर कहूंगी कि सर, आप उनके साथ 11 घंटे मीटिंग कर रहे हैं और बातचीत चल रही है, लेकिन अगर ये पाकिस्तान होता तो ऐसा कुछ ना हो रहा होता।
आपने कहना था हम घुस के मारेंगे, आपने हमारे साथ हर तरह के जो टर्म्स है, चाहे बिजनेस के हों या ट्रैवलिंग के हों, कुछ भी हो, वो बंद कर दिए होते। कश्मीर की बात करता है और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने कुछ समझ नहीं रहे हैं कि समय की हकीकत क्या है, रियलिटी ऑफ टाइम क्या है। ऐसा लगता है मेरे को, और मेरे को सच बोल रहा हूं मैं, एक फोकस रहता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। क्योंकि अगर जो आपका फोकस है रहने का, पैशन का, या कुछ भी काम करने का, वो देश के अंदर में होना चाहिए। आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके अंदर होनी चाहिए। लेकिन अगर हर वक्त आप सिर्फ कश्मीर की बात करते रहे तो ऐसा लगता है कि आपका बैलेंस ठीक नहीं है। मैं देखिए, मैं गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी रही है, जो नीति और नियत रही है, वो एंटी इंडिया, हेट इंडिया, और जो स्ट्रेटेजी टेरर, प्रॉक्सी, फंडामेंटलिज्म, ये रेडिकलिज्म, ये सब बहुत गलत है। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि देखिए, आपने टॉक के बारे में बोला, टॉक और टेरर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। ये आप लिख लीजिए, टॉक और टेरर इकट्ठे टेबल पर नहीं बैठ सकते हैं। अगर टेरर होगा तो टॉक नहीं होगा, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जब तक टेरर की समाप्ति नहीं होगी, जो देखिए, जो टेररिज्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो टेररिज्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ग्लोबल, रीजनल, और जो इस इलाके के अंदर, वो है पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और टेररिस्ट ग्रुप। ये लिख लेना कहीं पर कि मालूम होना चाहिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है टेररिज्म का। दूसरी बात, देखिए, सबसे जरूरी बात है, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बोला है, हम सब, आरजू जी आप भी, हम सब सोल्यूशन मांगते हैं। जब मैं पाकिस्तान आया था ना, तो मैं होटल की लॉबी में बैठा हुआ था, तो एक बुजुर्ग से आए, मेरे को लगता है बहुत बड़े 5 स्टार होटल था, तो बड़े अच्छे बिजनेसमैन होंगे, टॉप के बिजनेस मैन। उन्होंने इधर तो उधर देखा, मैं अकेला बैठा हुआ था, तो आके मेरे को बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम, मैंने कल आपको टीवी में देखा था कि आप डेलीगेशन के हिस्से हैं। इसे सर, ये लड़ाइयां क्यों करते रहते हैं कि दोनों देश, इन्हू बंद करवाओ। उसके बाद में मैं बाहर आया तो एक पुलिस वाला था। पाकिस्तान वाले पुलिस की तो बिल्कुल इज्जत करते नहीं है, उनको कुछ भी समझते नहीं है। तो पुलिस वाला मेरे को बोलता है, सर ये सरहद सरहद के उत्ते लड़ाइयां क्यों लड़ते है गया, बिना गलते क्यों लड़ते रहते हैं क्या, कुछ करवाओ। ये आपका पुलिस वाला बोल रहा था। और तीसरा बात, मैं गया अपनी वाइफ के लिए डिप्लोमेटिक एरिया का जो शॉपिंग सेंटर है, अपनी वाइफ के लिए सूट खरीदने के लिए। तो मैंने उसको बोला कि मेरी बेगम के लिए एक सूट खरीदना है। तो वो मेरे को बोलता है, साहब आपके प्रोग्राम के मुताबिक, जो मैंने अखबार में पढ़ा है, कल आप लाहौर जा रहे हो, तो ये डिप्लोमेटिक एरिया यहाँ बहुत कॉस्टली होगा, उतने ही पैसे के आपको 3 सूट मिल जाएंगे आपकी बेगम के लिए वहां पर। ये तो एक इंसान का और दूसरे इंसान के साथ में प्यार है। लेकिन जब मैं पाकिस्तान आर्मी को देखता हूँ, आईएसआई को देखता हूँ, टेररिस्ट ग्रुप को देखता हूँ, वो तो अलग ही नशे में है। वो तो अपने देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। ना अपने देश के अंदर में गवर्नेंस, ना एडमिनिस्ट्रेशन, ना इकोनॉमी, ना डिप्लोमेसी। मेरे को बहुत तरस आता है आरजू जी, जो आपकी आवाम है उनका क्या गत कर दिया उन्होंने, ना हेल्थ में ना किसी में भी। मेरी रिक्वेस्ट है, एज ए प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल, एज ए प्रोफेशनल, पाकिस्तान आर्मी पीपल आर वेरी गुड, सोल्जर्स आर वेरी गुड, ऑफिसर्स आर गुड, बट उन्होंने देश का एकदम बर्बादी कर दिया है। मैंने वॉशिंगटन में एक कोर्स किया था उधर में, और पाकिस्तान के 2 ऑफिसर थे वहां पर। तो उनके साथ में मेरी अक्सर बात होती रहती थी। एक तो कहते थे, लेट्स हैव क्रिकेट, लेट्स लुक आफ्टर आवर पीपल, लेट्स टॉक इकोनॉमी, लेट्स टॉक अबाउट पीस, जैसे ब्रिगेडियर साहब बोल रहे थे। और दूसरा ऑफिसर, वो तो ऐसे लग रहा था कि वो भुट्टो की फैमिली का है, जहां पाकिस्तान से सीधा उसका 3 जनरेशन का नाता है। वो तो बोल रहा था कि सर, strategic space, our strategic depth is Afghanistan. और he was talking so proudly about मुजाहिदीन। वो कहता है कि मैं मुजाहिदीन के कैंप में गया सर, मेरे को इतना अच्छा लगा, उन्होंने सिर पे कफन बांधा हुआ था। ये कोई बात है प्रोफेशनल की बात करने की? मैंने उसको उसी वक्त कह दिया था। मैंने बोला था, ये देखिए, ये जो गंदे कीड़े हैं, ये जो पॉइजनस इंसेक्ट्स हैं, जो मुजाहिदीन आपने बनाए हुए हैं, ये आपके ही इलाके को जहर से भर देंगे। और मैंने एक बात उसको और बोली, मैंने बोला कि आपकी पाकिस्तान आर्मी आपके कारण ही 1971 में
ईस्ट पाकिस्तान को खोया है। अभी तो आपकी आवाम के पास में मुंह में जबान नहीं है, जिस दिन जबान आ जाएगी उस दिन आपको छोड़ेंगे ही नहीं पाकिस्तान आर्मी को, उस दिन बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे कि आपकी गलतियों के कारण देश को क्या क्या सहना पड़ा है। मेरा एक सुझाव है आरजू जी कि देखिए हम लोग सोल्यूशन की तरफ बढ़ने चाहिए। आपने ठीक बोला, सोल्यूशन है कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई उनको सोचना चाहिए स्ट्रेटेजिक रिवर्सल, कैसे टेरर बंद करें, कैसे प्रॉक्सी को बंद करें, कैसे फंडामेंटलिज्म और एक्सट्रीमिज्म को बंद करें, पहली बात। दूसरी बात, कैसे पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और टेररिस्ट ग्रुप हेट इंडिया, एंटी इंडिया को बंद करें। जब तक आप हेट इंडिया, एंटी इंडिया बंद नहीं करेंगे, ये टॉक वॉक कभी नहीं हो सकती, ये डायलॉग और टॉक नहीं हो सकती है। जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बहुत अच्छा बोला कि टॉक करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन कैसे कर लें टॉक जब आपसे वहां से टेरर निकलता है, हेट निकलती है, एंटी शब्द निकलता है। देखिए सबसे बड़ी बात है, आपको एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना पड़ेगा कि